स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की प्रतिमा अभी अभी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दंडी स्वामी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। मैं अभी वहां जाकर आया हूं। अगर दूर से देखते हैं तो ये प्रतिमा दूर से देखते ही अद्भुत आत्मा को शांति देती है, चित्त को प्रसन्नता करती है और मन को आह्लाद कर देती है। मगर जैसे ही नजदीक जाते हैं और वो हॉल से होकर रामानुजाचार्य का संदेश देश की सभी भाषाओं में सभी मुमुक्षुओं को मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो स्वामी जी ने की है, उसको ग्राह्य करते 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 समय निकालकर जब ऊपर जाकर रामानुजाचार्य के विराट मूर्ति का दर्शन होता है, तब मालूम होता है कि हम कितने बड़े महापुरुष को प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवद रामानुजाचार्य ये पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए इक्वालिटी का, समता का जो संदेश दिया, वो इस स्मारक के बाद युगों युगों तक न केवल भारत, समग्र विश्व में ये अपना संदेश, सनातन धर्म का संदेश फैलाने का काम करेगा, उसका मुझे विश्वास है। भारत के इतिहास को महाभारत के पहले से लेकर रामायण काल से लेकर आज तक देखे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए कभी दैदीप्यमान स्वरूप से, कभी आगे आने वाले स्वरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाह्य होने बगैर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता गया। हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया, कोई ना कोई आया जिसने सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित की, दैदीप्यमान की और एक ज्ञान यात्रा को समग्र विश्व में आगे बढ़ा है। रामानुजाचार्य भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। आदि शंकर ने ढेर सारे मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्र छाया में देश को एक करने का, एक छतरी के नीचे लाने का काम किया और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। कई सारे कुरिवाज, कुप्रथाएं कटु विरोध करे बगैर अपने कर्म से उन्होंने बदली। कई बार मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी धारा क्षुण्ण रूप से कालबाह्य होए बगैर बहे ही जाती है, बहे ही जाती है। ऐसा क्या है, इसके अंदर अमृत तत्व क्या है? और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं। जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूं, ये जड़ता और अहंकार नहीं। हमारे यहां शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही, खंडन की व्यवस्था रही, मंडन की व्यवस्था रही और श्रेष्ठ को स्वीकारने की विनम्रता भी रही। और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड़ गए हैं, मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचार्य यहाँ बैठे हैं। आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि ये यात्रा ना कभी रुकेगी, ना कभी थमेगी और फिर से एक बार दिग्विजयी होकर पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगी। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब इस पवित्र भूमि पर, यहाँ पर जो स्मारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी व्यवस्था करी है। वेद की 9 के 9 शाखाओं के अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से हो सके, ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ से निकलेंगे, पूरे देश भर में फैलेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वेद के ज्ञान की सुगंध को, उसकी ज्योत को प्रज्वलित करते जाएंगे। और इसके साथ
रामानुजाचार्य का जो संदेश था, उनका जीवन का संदेश था, और इस संदेश को हर व्यक्ति समझ सके, इस प्रकार से यही स्मारक के साथ देश की सभी भाषाओं में प्रसारित करने का काम स्वामी जी ने किया है।